आज की कहानी है साल 2011 में रिलीज हुई शानदार बायोग्राफिकल कॉमेडी और ड्रामा फिल्म द इंटचेबल्स की। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पेरिस की एक रात से होती है। ड्रिस नाम का एक युवक अपने मालिक फिलिप को कार में लेकर तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ रहा होता है। ट्रैफिक में फंसकर उसका मन ऊब जाता है, इसलिए वह अचानक स्पीड बढ़ा देता है। वह ट्रैफिक नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं करता और दूसरी गाड़ियों को चकमा देते हुए आगे निकलने लगता है। कुछ ही देर में पुलिस उसकी कार का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन ड्रिस बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह मुस्कुराते हुए फिलिप से लगभग 10,000 रुपए की शर्त लगाता है कि वह पुलिस को चकमा दे देगा। मगर एक पुल के नीचे पहुंचते ही पुलिस दोनों तरफ से उनकी कार को घेर लेती है। इसके बाद भी ड्रिस का आत्मविश्वास कम नहीं होता। इस बार वह फिलिप से लगभग 20,000 रुपए की नई शर्त लगाता है कि पुलिस खुद उन्हें एस्कॉर्ट करके अस्पताल तक पहुंचाएगी। पुलिस ड्रिस को कार से बाहर निकालती है, तभी वह अचानक एक्टिंग शुरू कर देता है। वह गुस्से में दिखाते हुए पुलिस वालों से कहता है कि उसके मालिक फिलिप गंभीर हालत में है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना है और वे खुद चल फिर भी नहीं सकते। जब पुलिस कार के पीछे रखी व्हील चेयर देखती है और फिलिप को कांपने की एक्टिंग करते हुए देखती है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि मामला सचमुच इमरजेंसी का है। इसके बाद पुलिस ड्रिस की तेज रफ्तार वाली गलती को नजरअंदाज कर देती है और खुद उनकी गाड़ी के आगे आगे चलकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने लगती है। शर्त जीतने की खुशी में ड्रिस रास्ते में अपना पसंदीदा गाना बजाता है और जैसे ही पुलिस चली जाती है, वह और फिलिप साथ बैठकर आराम से सिगरेट पीते। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वे अस्पताल के अंदर जाने की बजाय वहां से गाड़ी मोड़कर सीधे निकल जाते। यानी ये पूरी इमरजेंसी सिर्फ पुलिस को बेवकूफ बनाने का एक शानदार ड्रामा था। अब फिल्म हमें कई महीने पीछे लेकर जाती है, जहाँ से ड्रिस और फिलिप की दोस्ती की असली शुरुआत हुई थी। फिलिप एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसका पूरा शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो चुका है। वह खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक ऐसे केयर टेकर की जरूरत है जो हर समय उसकी देखभाल कर सके। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मैगली लगातार उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन हर कोई या तो बहुत ज्यादा औपचारिक होता है या फिर दया दिखाने की कोशिश करता है। किसी में भी वह बात नहीं होती जो फिलिप ढूंढ रहा है। तभी अचानक बिना अपनी बारी का इंतजार किए ड्रिस अंदर घुस आता है। वह नौकरी पाने नहीं आया होता, उसे सिर्फ एक कागज पर साइन चाहिए होते हैं ताकि वह यह साबित कर सके कि उसे नौकरी नहीं मिली और वह बेरोजगारी भत्ता लेना जारी रख सके। ड्रिस का रवैया काफी बेबाक और थोड़ा बदतमीज होता है। वह इंटरव्यू के दौरान मजाक करता है और मैगाली से फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जहां बाकी लोग फिलिप पर तरस खा रहे थे, वहीं ड्रिस उसे बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह ट्रीट करता है। यही बात फिलिप को सबसे ज्यादा पसंद आती है। वह ड्रिस से कहता है कि अगले दिन वापस आकर अपने कागज ले जाना। उधर ड्रिस अपने साधारण से घर लौटता है, जहाँ उसके कई छोटे भाई बहन रहते हैं। वह जैसे ही नहाने की कोशिश करता है, सारे बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी बहन मीना सबको संभालती है और उसे नहाने का मौका मिलता है। इसी दौरान ड्रिस खिड़की से देखता है कि उसका छोटा भाई अदामा एक संदिग्ध कार से उतरकर घर आ रहा है। जब ड्रिस उससे पूछता है कि वह कहाँ था, तो अदामा झूठ बोल देता है कि वह स्कूल से आ रहा है, लेकिन ड्रिस समझ जाता है कि उसका भाई किसी गलत संगत में पड़ चुका है। शाम को उनकी माँ घर लौटती है। ड्रिस उन्हें एक बेहद कीमती सजावटी अंडा तोहफे में देता है, जिसे उसने चोरी किया होता है। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह कई महीनों से छुट्टियां मनाने गया हुआ था, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। वह गुस्से में कहती है कि ड्रिस पिछले 6 महीनों से बिना कोई खबर दिए गायब था, अब अचानक ऐसे वापस आ गया है जैसे यह घर कोई होटल हो। आखिरकार तंग आकर उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है और साफ कह देती है कि अब वह दोबारा इस घर में वापस न आए। उस रात ड्रिस अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठकर समय बिताता है। अगली सुबह वह फिर से फिलिप के घर पहुंचता है। उसे लगता है कि आज सिर्फ कागज लेकर वापस चला जाएगा, लेकिन घर की देखभाल करने वाली यवोन उसे पूरा बंगला दिखाती है। वह फिलिप की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताती है और वह कमरा भी दिखाती है जहां ड्रिस रह सकता है। कमरे के साथ एक शानदार निजी बाथरूम भी होता है। इतनी आलीशान जिंदगी देखकर ड्रिस हैरान रह जाता है। जब वह फिलिप से मिलने पहुंचता है तो फिलिप उसके सामने 2 विकल्प रखता है। पहला, वह कागज जिस पर साइन चाहिए थे, और दूसरा, 1 महीने के ट्रायल पर केयर टेकर की नौकरी। ड्रिस कुछ पल सोचता है और आखिरकार नौकरी स्वीकार कर लेता है। फिलिप मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाओगे, लेकिन ड्रिस भी मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर लेता है। और यहीं से शुरू होती है 2 बिल्कुल अलग दुनिया के इंसानों की एक ऐसी दोस्ती जो आगे चलकर दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। अगले ही दिन ड्रिस अपना सामान लेकर फिलिप के आलीशान घर में रहने आ जाता है, लेकिन अब उसके सामने असली चुनौती शुरू होने वाली थी। यवोन और बाकी स्टाफ उसे बताते हैं कि फिलिप की देखभाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसे हर छोटी बड़ी चीज में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ड्रिस को सिखाया जाता है कि फिलिप के पैरों की एक्सरसाइज कैसे करानी है, उसे व्हील चेयर पर कैसे बैठाना है, नहलाना कैसे है और कपड़े कैसे बदलने। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे फिलिप को बाथरूम में भी मदद करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसके शरीर की सफाई भी करनी होगी, तो वह एकदम चौंक जाता है। वह बार बार कहता है, भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन नौकरी छोड़ने की बजाय वह धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां निभाना सीख जाता है। उसी रात वह छत पर बैठकर आराम से कुछ खा रहा होता है कि तभी फिलिप की बेटी एलिसा अपने बॉयफ्रेंड बास्टियन के साथ वहाँ पहुँच जाती है। दोनों थोड़ी प्राइवेसी चाहते थे, लेकिन ड्रिस उन्हें साफ मना कर देता है और वहाँ से भगा देता है। धीरे धीरे ड्रिस फिलिप की दिनचर्या समझने लगता है। हालांकि शुरुआत में उससे कई मजेदार गलतियां भी होती हैं।
कभी फोन सीधे फिलिप के हाथ में पकड़ा देता है जबकि फिलिप हाथ हिला भी नहीं सकता, तो कभी उसे नहलाते समय बेबी मॉनिटर लगाना ही भूल जाता है। लेकिन हर गलती से वह कुछ नया सीखता जाता है। फिलिप के पास रोज ढेर सारी चिट्ठियां आती थी। ड्रिस का काम उन्हें अलग अलग फाइलों में रखना होता है। कुछ चिट्ठियां बिजनेस की होती थी, कुछ निजी, लेकिन एक फाइल ऐसी भी थी जिसे खोलने की उसे बिल्कुल अनुमति नहीं थी। एक दिन उसे महिलाओं की एस्कॉर्ट सर्विस का विज्ञापन मिलता है। जब फिलिप उसे फेंकने के लिए कहता है तो ड्रिस मजाक में उसके लिए अलग ही फाइल बना देता है। घर का माहौल अब पहले से काफी हल्का और मजेदार होने लगा था। ड्रिस मौका मिलते ही मैगाली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन हर बार उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती। एक सुबह यवोन उसे देर तक सोते हुए पकड़ लेती है। कमरे की सफाई करते समय उसकी नजर ड्रिस के बैग पर पड़ती है जिसमें कुछ खतरनाक हथियार रखे होते हैं। हालांकि वह इस बारे में उस समय कुछ नहीं कहती। उस दिन ड्रिस फिलिप को बाहर घुमाने ले जाता है। स्टाफ चाहता है कि फिलिप को बड़ी वैन के पीछे बैठाया जाए, लेकिन ड्रिस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहता है ये कोई सामान नहीं है, इंसान है। इसलिए वह फिलिप को उसकी शानदार लग्जरी कार में बैठाकर बाहर ले जाता है। शुरुआत में फिलिप को लगता है कि यह सही फैसला नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद तेज रफ्तार सफर का मजा उसे भी आने लगता है। उधर यवोन हमेशा की तरह इस बात से भी खुश नहीं होती। जैसे ही दोनों घर से निकलते हैं, देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार गेट के सामने खड़ी करके चला गया है। ड्रिस बिना एक सेकंड गंवाए उस आदमी के पास पहुंचता है। वह उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है अभी के अभी अपनी गाड़ी हटाओ। उसकी सख्ती देखकर वह आदमी तुरंत कार हटा देता है। फिलिप ड्रिस का यह अंदाज देखकर काफी प्रभावित होता है, लेकिन यवोन को उसका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद दोनों एक आर्ट म्यूजियम जाते हैं। फिलिप वहाँ लाखों रुपए की एक आधुनिक पेंटिंग खरीदने की सोच रहा होता है, लेकिन ड्रिस उस पेंटिंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है इतने सारे पैसे सिर्फ इस लाल रंग के धब्बे के लिए, ये तो कोई बच्चा भी बना देगा। फिलिप उसकी बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। कुछ समय बाद फिलिप का एक रिश्तेदार उससे मिलने आता है। वह उसे चेतावनी देता है कि ड्रिस का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह कभी भी हिंसक हो सकता है, लेकिन फिलिप शांत रहते हुए जवाब देता है बाकी लोग मुझ पर तरस खाते हैं, लेकिन ड्रिस मुझे एक सामान्य इंसान की तरह देखता है। यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। उसी रात फिलिप अपनी दोस्त एलेनोर के लिए एक चिट्ठी डिक्टेट कर रहा होता है। ड्रिस ये सब सुन लेता है। यवोन उसे बताती है कि फिलिप पिछले कई महीनों से एलेनोर नाम की एक महिला को खत लिख रहा है। दोनों ने आज तक एक दूसरे को देखा तक नहीं है। उनकी पूरी दोस्ती सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित है। ड्रिस को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वह मजाक करते हुए कहता है आज के जमाने में भी कोई सिर्फ चिट्ठियों से प्यार करता है क्या? उसी रात अचानक बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। पहले तो ड्रिस अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह भागकर फिलिप के कमरे में पहुंच जाता है। फिलिप को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। ड्रिस घबराता नहीं। वह शांत आवाज में उससे बातें करता है, उसके चेहरे पर ठंडा कपड़ा रखता है और उसे धीरे धीरे सामान्य सांस लेने में मदद करता है। कुछ देर बाद फिलिप की हालत सुधर जाती है, लेकिन वह कहता है कि उसे कमरे के अंदर घुटन महसूस हो रही है। ड्रिस तुरंत उसे व्हील चेयर पर बैठाता है, कंबल ओढ़ाता है और आधी रात को उसे नदी किनारे घुमाने ले जाता है। कई सालों बाद फिलिप पहली बार रात का खूबसूरत पेरिस देख रहा होता है। वह ड्रिस को बताता है कि दवाइयां सिर्फ शरीर का इलाज कर सकती हैं, लेकिन उसके मन का दर्द अब भी खत्म नहीं हुआ। बातों बातों में वह अपनी सबसे निजी बातें भी शेयर करता है। वह बताता है कि उसकी हालत ऐसी है कि वह किसी महिला के साथ सामान्य जीवन नहीं जी सकता। हालांकि उसके कान इतने संवेदनशील हैं कि हल्का सा स्पर्श भी उसे महसूस होता है। दोनों मजाक करते हुए काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर वे एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां पहली बार वे सिर्फ मालिक और नौकर की तरह नहीं बल्कि दो अच्छे दोस्तों की तरह साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहीं फिलिप अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि उसे हमेशा से रोमांच पसंद था। स्पीड, एडवेंचर और पैराग्लाइडिंग उसका सबसे बड़ा शौक था। लेकिन एक दिन पैराग्लाइडिंग के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। उसका पैराशूट नियंत्रण से बाहर हो गया और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी बुरी तरह टूट गई कि उसका पूरा शरीर हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। लेकिन फिलिप कहता है मेरी सबसे बड़ी मजबूरी व्हील चेयर नहीं है, मेरी सबसे बड़ी कमी मेरी पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी यह बात सुनकर पहली बार ड्रिस पूरी तरह शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि फिलिप सिर्फ अमीर आदमी नहीं बल्कि अंदर से बेहद अकेला इंसान भी है। यहीं से दोनों की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी होने लगती है। समय के साथ अब ड्रिस और फिलिप के बीच सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रिश्ता नहीं रह जाता। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। एक दिन फिलिप को अचानक याद आता है कि ड्रिस का 1 महीने का ट्रायल पूरा हो चुका है। वह मुस्कुराते हुए कहता है लगता है तुम मेरी लगाई हुई शर्त जीत गए, अब तुम आधिकारिक तौर पर यहाँ नौकरी पर हो। लेकिन साथ ही वह ड्रिस से एक और काम करने के लिए कहता है। उसे याद आता है कि ड्रिस ने उसकी पत्नी की यादगार चीजों में से एक बेहद कीमती सजावटी अंडा चुरा लिया था। फिलिप बताता है कि उसकी पत्नी हर साल उसे ऐसा ही एक अंडा उपहार में देती थी। उनके साथ बिताए 25 सालों की याद में उसके पास ऐसे कुल 25 अंडे। इसलिए वह ड्रिस से कहता है कि किसी भी तरह वह अंडा वापस लेकर आए। अगले दिन ड्रिस अपनी बहन मीना से मिलने जाता है। मीना उससे नाराज होती है क्योंकि वह इतने दिनों से घर वालों से कोई संपर्क नहीं रख रहा था। वह यह भी बताती है कि पुलिस कई बार घर पर ड्रिस को ढूंढने आई थी। इसके बाद ड्रिस अपने छोटे भाई अदामा से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि अदामा गलत लोगों के साथ घूम रहा है और पुलिस ने उसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया था। ड्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन
अदामा उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर उसी संदिग्ध कार में बैठकर चला जाता है। उधर फिलिप अपनी दोस्त एलेनोर के लिए फिर एक चिट्ठी लिखवा रहा होता है। इस बार ड्रिस भी वहीं मौजूद होता है। उसे यह सब बहुत अजीब लगता है। वह कहता है, इतने महीनों से सिर्फ चिट्ठियां लिख रहे, कभी फोन पर बात भी की है? जब उसे एलेनोर का फोन नंबर दिखाई देता है तो वह बिना कुछ पूछे तुरंत नंबर मिला देता है। फिलिप घबरा जाता है, लेकिन अब फोन उठ चुका होता है। मजबूरी में उसे पहली बार एलेनोर से बात करनी पड़ती है। शुरुआत में वह थोड़ा झिझकता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातचीत इतनी अच्छी होने लगती है कि फोन रखने का मन ही नहीं करता। उस दिन के बाद दोनों अक्सर घंटों फोन पर बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप को एक और सलाह देता है। वह कहता है, अब समय आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे की तस्वीर भी देख लो। फिलिप पहले तो मना करता है। उसे डर था कि व्हील चेयर पर बैठा देखकर कहीं एलेनोर उससे दूर न हो जाए, लेकिन ड्रिस उसकी वही तस्वीर चुनता है जिसमें वह व्हील चेयर पर बैठा होता है। उसी दौरान ड्रिस को पेंटिंग बनाने का भी शौक लग जाता है। वह कैनवास पर रंगों से कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप की बेटी एलिसा उसकी पेंटिंग देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। ड्रिस गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। बाद में जब वह फिलिप से इसकी शिकायत करता है तो फिलिप पहली बार अपनी बेटी को समझाने का फैसला करता है। धीरे धीरे फिलिप को भी महसूस होने लगता है कि ड्रिस ने उसके घर की पूरी हवा ही बदल दी है। अब दोनों अक्सर साथ घूमने जाते हैं, कभी बर्फ में खेलते हैं, कभी ड्रिस दौड़ लगाने निकलता है तो फिलिप भी उसके साथ व्हील चेयर में घूमने चला जाता है। फिलिप उसे पहला महंगा सूट खरीद कर देता है। ड्रिस अब पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं रहा। उसकी सोच और व्यक्तित्व दोनों बदलने लगे थे। कुछ दिनों बाद ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है। वह सबसे पहले उसे मैगाली को दिखाता है, लेकिन हमेशा की तरह फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए वह उसे किस करने लगता है। मैगाली तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ फिलिप उसकी पेंटिंग देखकर काफी प्रभावित होता है। वह मजाक मजाक में कहता है, देखना मैं इसे बेचकर दिखाऊंगा। ड्रिस को लगता है कि फिलिप मजाक कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद यही बात सच साबित होने वाली है। समय बीतता है और फिलिप का जन्मदिन आ जाता है, लेकिन उसे अपना जन्मदिन बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह कहता है, हर साल यही लोग आते हैं, मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, औपचारिक बातें करते हैं और चले जाते हैं। किसी को मेरी नहीं, सिर्फ मेरी दौलत की परवाह है। शाम को जन्मदिन की पार्टी शुरू होती है। महंगे कपड़े पहने मेहमान, शानदार खाना और लाइव क्लासिकल म्यूजिक, सब कुछ बहुत शाही अंदाज में चल रहा होता है। उधर ड्रिस एलिसा को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचता है। वह रो रही होती है। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड बास्टियन ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था और गुस्से में उसे बहुत बुरा भला भी कहा था। दुखी होकर एलिसा ने यवोन की कुछ दवाइयां खा ली थी। हालांकि वे जानलेवा नहीं थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। ड्रिस उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह बास्टियन से खुद बात करेगा। इसी बीच पार्टी में फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस की बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। सबको लगता है कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह रिश्तेदार उस पेंटिंग को लगभग 11 लाख रुपए में खरीद लेता है। जब ड्रिस को यह पता चलता है तो उसे अपनी ही बात पर यकीन नहीं होता। जिस पेंटिंग को वह खुद बेकार समझ रहा था, वही लाखों रुपए में बिक चुकी थी। पार्टी खत्म होने ही वाली होती है कि फिलिप सबको दुनिया का मशहूर क्लासिकल संगीत सुनाता है, लेकिन ड्रिस को यह संगीत बिल्कुल समझ नहीं आता। वह मजाकिया चेहरे बनाकर सबकी हंसी छुड़ा देता है। फिर अचानक वह अपना म्यूजिक प्लेयर निकालता है और तेज जोशीला गाना चला देता है। अगले ही पल वह पूरे डांस फ्लोर पर धमाकेदार डांस करना शुरू कर देता है। उसका जबरदस्त आत्मविश्वास देखकर धीरे धीरे सभी मेहमान भी अपनी झिझक छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में पूरा हॉल डांस करने लगता है। कई महीनों बाद फिलिप के चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। उसे महसूस होता है कि जिंदगी अब पहले जैसी बोझिल नहीं रही। उसी रात फिलिप के लिए एलेनोर की नई चिट्ठी आती है। इस बार उसके साथ उसकी तस्वीर भी होती है। तस्वीर देखकर ड्रिस मुस्कुरा देता है। एलेनोर बेहद खूबसूरत थी। चिट्ठी में उसने लिखा था कि अगले हफ्ते वह पेरिस आने वाली है और अब वह फिलिप से आमने सामने मिलना चाहती है। यह खबर सुनकर फिलिप खुश तो होता है, लेकिन उसके मन में एक डर भी बैठ जाता है। उसे डर था कि कहीं सामने मिलने के बाद एलेनोर उसे ठुकरा ना दे। यहीं से कहानी एक नए और बेहद भावुक मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद वह दिन आ ही जाता है जिसका फिलिप और एलेनोर दोनों कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज पहली बार दोनों आमने सामने मिलने वाले थे। सुबह से ही यवोन और ड्रिस फिलिप को तैयार करने में लग जाते हैं। उसके लिए एक से बढ़कर एक महंगे सूट निकाले जाते हैं। काफी देर तक अलग अलग कपड़े पहनाकर देखने के बाद आखिरकार एक ऐसा सूट चुना जाता है जिसमें फिलिप बेहद शानदार लग रहा होता है। उधर ड्रिस अपनी छुट्टी का पूरा फायदा उठाता है। सबसे पहले वह बास्टियन के पास पहुंचता है। वह उसे सख्ती से समझाता है कि एलिसा से माफी मांगे, उसका सम्मान करे और रोज उसके लिए ताजा नाश्ता लेकर आए। ड्रिस की बातों का असर इतना होता है कि बास्टियन तुरंत अपनी गलती मान लेता है। इसके बाद ड्रिस दूर से अपनी माँ को काम करते हुए देखता है। वह उनसे मिलने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ही उसके मन में परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी का एहसास और गहरा हो जाता है। इधर रेस्टोरेंट में फिलिप और यवोन एलेनोर का इंतजार कर रहे होते हैं। समय बीतता जाता है, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन एलेनोर नहीं आती। फिलिप का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद एलेनोर ने उसकी व्हील चेयर के बारे में जानकर अपना इरादा बदल दिया है। निराश होकर वह ड्रिस को फोन करता है और कहता है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कुछ ही देर बाद फिलिप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन
किस्मत का खेल देखिए। जैसे ही वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, ठीक उसी समय एलेनोर वहाँ पहुँचती है। दोनों बस कुछ सेकंड के फासले से एक दूसरे से मिलने से चूक जाते हैं। उस रात फिलिप ड्रिस को अपने निजी विमान में घुमाने ले जाता है। सफर के दौरान वह ड्रिस को एक लिफाफा देता है। उसमें वही पैसे होते हैं जो ड्रिस की बनाई हुई पेंटिंग बेचकर मिले थे। लगभग 11 लाख रुपए अपने हाथों में देखकर ड्रिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगली सुबह दोनों गांव के खूबसूरत इलाकों में पहुंचते हैं। फिलिप एक बार फिर पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। ड्रिस पहले तो साफ मना कर देता है, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन फिलिप के कहने पर वह भी तैयार हो जाता है। शुरुआत में डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह हवा में उड़ता है, उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव महसूस होता है। दोनों खुलकर हंसते हैं और इस पल को पूरी तरह जीते हैं। घर लौटने पर ड्रिस देखता है कि अदामा उसका इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ड्रिस समझ जाता है कि उसका भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। रात को फिलिप ड्रिस से पहली बार उसके परिवार के बारे में पूछता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद ड्रिस अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि अदामा उसका सगा भाई नहीं है। असल में उसे बचपन में सेनेगल से उसके चाचा चाची अपने साथ फ्रांस लेकर आए थे। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उसका असली नाम बकारी बसारी, लेकिन बाद में सब उसे ड्रिस कहकर बुलाने लगे और यही नाम उसकी पहचान बन गया। समय के साथ उसके चाचा का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। अब अदामा गलत रास्ते पर जा चुका था और परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिलिप यह सब ध्यान से सुनता है। फिर वह एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी उम्मीद ड्रिस ने कभी नहीं की थी। वह कहता है, अब तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। तुम्हारी जरूरत उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही वह ड्रिस को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन असल में यह फैसला किसी गुस्से की वजह से नहीं था। वह चाहता था कि ड्रिस अपनी जिंदगी बनाए और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाए। अगली सुबह ड्रिस अपना सामान पैक करता है। मैगाली उससे विदा लेने आती। जाते जाते ड्रिस एक आखिरी बार उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी मैगाली मुस्कुराकर अपने पार्टनर से मिलवाती है। ड्रिस को तब पता चलता है कि मैगाली किसी पुरुष नहीं बल्कि एक महिला के साथ रिश्ते में है। यह सुनकर वह खुद भी हंस पड़ता है और सारी उम्मीदें छोड़ देता है। घर से निकलते समय यवोन उसे वह पुरानी फाइल वापस देती है जिसमें उसने मजाक मजाक में एस्कॉर्ट वाली तस्वीरें रखी थी। उसी फाइल में उसे फिलिप की वह तस्वीर भी मिलती है जिसे उसने एलेनोर को भेजने के लिए चुना था। ड्रिस बाकी फाइल फेंक देता है, लेकिन वह तस्वीर अपने पास संभाल कर रख लेता है। घर से बाहर निकलते ही वह देखता है कि एक कार फिर से गेट के सामने खड़ी है। हालांकि अब वह वहां नौकरी नहीं करता था, फिर भी वह उस आदमी से गाड़ी हटाने को कहता है। जब अदामा पूछता है कि अब इससे उसे क्या फर्क पड़ता है, तो ड्रिस मुस्कुराकर जवाब देता है, कुछ बातें सिर्फ उसूलों की होती हैं। इसके बाद ड्रिस अपने पुराने इलाके में लौट आता है। वह अपने दोस्तों से मिलता है और उन अपराधियों को साफ चेतावनी देता है कि वे अदामा से दूर रहें। कुछ समय बाद वह एक ड्राइवर की नौकरी के इंटरव्यू में जाता है। वहाँ उसे कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन फिलिप के साथ रहते हुए उसने जो आत्मविश्वास, समझदारी और व्यवहार सीखा था, उसी की बदौलत वह इंटरव्यू पास कर लेता है। आखिरकार उसे नई नौकरी मिल जाती है। उधर फिलिप की जिंदगी फिर से पहले जैसी उदास हो जाती है। नया केयरटेकर बहुत नियमों वाला और नीरस इंसान था। उसके साथ फिलिप बिल्कुल खुश नहीं था। वह फिर से अकेला महसूस करने लगता है। एक रात उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसे वही असहनीय दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार वह किसी की मदद लेने से मना कर देता है। आखिरकार यवोन मजबूर होकर ड्रिस को फोन करती है। ड्रिस बिना एक पल गंवाए वापस आ जाता है। यहीं से फिल्म का शुरुआती दृश्य दोबारा सामने आता है। ड्रिस फिलिप को कार में बैठाकर तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। पुलिस उनका पीछा करती है। फिर वही चाल, वही शानदार एक्टिंग और आखिर में पुलिस खुद उन्हें रास्ता साफ करवाते हुए अस्पताल तक पहुंचाती है। इस रोमांचक सफर के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र किनारे ले जाता है। समुद्र की ठंडी हवा और खुला आसमान देखकर फिलिप का मन काफी शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद ड्रिस फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी बनाता है और उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर वह कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा क्योंकि आज तुम्हें किसी और का इंतजार है। यह कहकर वह फिलिप को वही कीमती सजावटी अंडा वापस दे देता है जो उसने कभी चुराया था। फिलिप अकेला बैठा थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है। अंदर एलेनोर आती है। वह मुस्कुराते हुए सीधे फिलिप के सामने बैठ जाती है। इस बार न उसे व्हील चेयर से कोई फर्क पड़ता है और न ही फिलिप की शारीरिक हालत से। वह सिर्फ उस इंसान को देख रही होती है जिससे उसे प्यार हो चुका था। दूर खड़ा ड्रिस ये सब देखकर मुस्कुराता है। उसे पता था कि अब उसके दोस्त की जिंदगी फिर से खुशियों से भरने वाली है। फिल्म यहीं खत्म होती। असल जिंदगी में भी ये कहानी सच्ची है। फिलिप पोज़ो दी बोर्गो ने बाद में दोबारा शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। वहीं ड्रिस, जिनका असली नाम अब्देल यास्मिन सेलू है, उन्होंने भी अपनी नई जिंदगी शुरू की, अपना व्यवसाय खड़ा किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताया। दोनों की दोस्ती आज भी दुनिया के लिए इस बात की मिसाल है कि सच्ची दोस्ती कभी अमीरी, गरीबी, रंग, भाषा या शरीर की मजबूरियों को नहीं देखती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की हिंदी व्याख्या देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।